नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईटी अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आ गई है। फॉर्म भराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। तो आप लोग सबसे पहले तो फॉर्म भर करके निश्चित हो जाएं और फिर तैयारी जो है आप शुरू कर दें। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कैसे करें। हालांकि हम ये वीडियो बहुत पहले बनाने वाले थे, लेकिन हमारे बहुत सारे छात्र जो है 69 प्रीलिम्स में बिजी थे। इसी कारण से आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत गोल्डन चांस है आपके लिए। अच्छी खासी नौकरी है और आप पहले किसी पोस्ट पर आप जो है यानी कि पहले अगर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप देखेंगे बहुत तेजी से इसकी प्रक्रिया होने वाली है। जैसा कि आपने बीएसएससी सीजीएल के बारे में देखा, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि तैयारी कैसे करें। देखिए, जब तक आपकी रणनीति सटीक नहीं होगी, आपके पास साधन यानी कि सोर्स अच्छे नहीं होंगे, आपके गाइडर अच्छा नहीं होगा, तो आप जो है रिजल्ट से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि सिर्फ तैयारी करने से, सिर्फ पढ़ लेने से रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता। आपने बहुत पढ़ा, बहुत तैयारी किया, लेकिन कई बार रिजल्ट जो है उसके विपरीत आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो कैसी है। क्या एग्जाम के अकॉर्डिंग है या एग्जाम के बाहर है। अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट होगा। तो आज हम बिल्कुल टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सी किताबें आपके लिए आवश्यक है, क्या क्या चीज आपको अभी से पढ़ना है और कैसे सेट प्रैक्टिस करना है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए लाभान्वित हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों आप कि सिलेबस को। सिलेबस आई होप आप सब देख लिए होंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे संक्षिप्त चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। आप देखेंगे कि जो आपका ये जो पोस्ट आया है इंटर स्तरीय बीएसएससी का, मैथ और रीजनिंग का जो अगर आप वेटेज देखिएगा तो 75 क्वेश्चन का है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना मैथ रीजनिंग किए सिर्फ जीएस पढ़ करके हम इस एग्जाम को निकाल लेंगे, तो सबसे पहले तो ये मानसिकता आप हटा दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। अब इनका भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स रहा है जो आपको पढ़ना है, और इसका अवलोकन आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही आपका बेस होगा। बेस मतलब कि यही आपका रिजल्ट तैयार करेगा, जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स को गेन कर सकते हैं और कटऑफ को पार कर सकते हैं। दूसरा आपका देखिएगा कि जीएस पेपर होगा, जो सभी लोग जानते हैं, और जीएस भी 75 नंबर का। यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो आपका 150 क्वेश्चन का ये आपका एग्जाम होने वाला है। अब जीएस में हमने दो खंड में बांट दिया है। एक तो आपका साइंस, 25 क्वेश्चंस आपके साइंस के रहने वाले। अभी मैं आपको बस क्वेश्चन की प्रकृति बता रहा हूं, फिर मैं आपको जो है बुक के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, कहां से तैयारी करना है। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे कि साइंस का 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये भी आपके लिए वेटेज है। दूसरा आप देखेंगे कि जीएस का 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी आपके लिए वेटेज है। अब कई छात्र ऐसे हैं जिनका जीएस पेपर बहुत बढ़िया है लेकिन मैथ रीजनिंग बहुत ही कमजोर है। तो वैसे छात्र डर रहे हैं कि अब क्या करें, हमारा मैथ रीजनिंग बहुत ही कमजोर है ना, सिर्फ जीएस पे रिजल्ट होगा क्या? तो नहीं होगा। अगर आप डरिएगा तो नहीं होगा, बिना पढ़े तो रिजल्ट नहीं होगा। और सिर्फ जीएस ही आपको भले ना आप 75 में 75 कर ले, फिर भी रिजल्ट नहीं होगा। आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप कटऑफ पार कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपका मैथ रीजनिंग बढ़िया है और जीएस आपका बढ़िया नहीं है, साइंस आपकी अच्छा नहीं है, तो आप फिर भी वंचित रह जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, चाहे मैथ रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस हो, सब पर आप पर एवरेज कमांड होना चाहिए, सभी विषयों पर। और वैसे छात्र जिनका सभी विषयों पर एवरेज कमांड होता है, अक्सर वही रिजल्ट पार करते हैं। किसी एक विषय को जान करके या किसी एक विषय को आप पढ़ करके कंपटीशन पास नहीं कर सकते हैं, विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो आपको यानी कि यहां पे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है।
अब पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, आइए इसके बारे में हम कुछ यहां पे पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे कि आपको कहां पढ़ना है। ऐसे मार्केट में तो सोर्स का कमी नहीं है, तरह तरह की नई नई किताबें आ गई है, रंग बिरंगे कपड़े वाली, है ना, जो आपको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा कि भाई मुझे ले लो मुझे ले लो। लेकिन अभी भी जो है ना, ओल्ड इज गोल्ड है, पुराना अभी भी सोना है। अगर आप उसे पढ़िएगा तो वो अभी भी आपका एग्जाम में काफी मददगार साबित करेगा। बहुत लोग कहते हैं कि अब पैटर्न बदल गया है तो नया चीज पढ़ने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, कुछ कुछ एग्जामों के लिए बदल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी आपके लिए आवश्यक है, जो अभी भी उतना ही जरूरी है जो पहले आपके लिए था, है ना। तो अगर हम बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं, याद रखिए मैंने यहां पे बीएसएससी इंटर स्तरीय के लेवल के स्तर पर हम पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं। इसकी तुलना आप बीपीएससी या अन्य चीजों से तुलना मत कीजिएगा कि उसमें तो ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक भी क्वेश्चन लूसेंट से नहीं आया, यहां से नहीं आया, उसकी तुलना नहीं कीजिएगा। वो पीसीएस लेवल का एग्जाम है, ये आपका इंटर स्तरीय एग्जाम है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मैथ आप कहां से पढ़ेंगे। तो मैथ के लिए जो हमारे हिसाब से, अगर आपके पास और भी कोई सोर्स है या आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा यहां पे एडवाइस है कि मैथ के लिए आपके लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो है आर.एस. अग्रवाल। और अगर आप आर.एस. अग्रवाल को अच्छी तरीके से बना लेते हैं टॉपिक वाइज, कम से कम 2 बार आप बना लेते हैं तो क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, क्योंकि बीएसएससी में आर.एस. अग्रवाल के पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहले तो हूबहू क्वेश्चंस उतार दिए जाते थे, लेकिन अब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत आंकड़े चेंज कर लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप मैथ में जीरो है, मैथ आपने नहीं सीखा है, तो फिर ये बुक आपके लिए कठिन हो सकता है। इसके लिए आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन की, किसी अच्छे टीचर्स की, किसी अच्छे गाइडर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि हमारे द्वारा क्या प्रयास आपको किया जाएगा मैथ, रीजनिंग या अदर सब्जेक्ट को लेकर के, ताकि आप जीरो से पूरे अच्छे तरीके से हीरो बन जाए। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना, देखिए रीजनिंग के जो टॉपिक्स है ना, तो रीजनिंग क्या है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मैथ और रीजनिंग ये आपका प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी जीवन में सही नहीं होगा। रीजनिंग जितना क्वेश्चंस बनाइएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना लॉजिक क्लियर होगा, उतना ज्यादा आपका दिमाग काम करेगा। तो इसके लिए आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके, और जो एसएससी एग्जाम वगैरह में जो पूछे जाते हैं उनका टॉपिक वाइज अगर कोई किताब मिलता है तो आप उसे सोल्व कर ले। ज्यादातर रीजनिंग की जो फेमस बुक रही है अजय चौहान की रही है, लेकिन वो काफी मोटा हो जाता है तो लोग उसे बहुत ही लेंदी प्रोसेस के रूप में देखते हैं। तो आप चाहें तो वो बुक ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदेमंद ये रहेगा कि आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर करें और सेट में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको बनाने का प्रयास करें। साइंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो लूसेंट इज सफिशिएंट फॉर बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। ठीक है, आप लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है, ओवरऑल नहीं, लूसेंट का एक सामान्य विज्ञान आता है, आप उससे अच्छी तरह से अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चंस जो है वो बाहर जाएंगे। तो साइंस के लिए लूसेंट सामान्य विज्ञान आप जरूर पढ़ें। हालांकि हमारे तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा वो भी आपको बताएंगे। और जीएस के लिए भी आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, कोई अदर सोर्स के रूप में चाहे केबीसी नैनो पढ़ सकते हैं, वो भी केबीसी का भी है, अच्छी किताबें हैं। ठीक है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्राउन की किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो लूसेंट पढ़ते हैं, क्योंकि लूसेंट हमने इसलिए यहाँ पे चयन किया है क्योंकि बहुत सारे छात्र लूसेंट कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, तो जो किताब आप पढ़ते आ रहे हैं ना उसके साथ फ्रेंडली होना बहुत जल्द, मनुष्य जो है बहुत जल्द फ्रेंडली हो जाता है। तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, आप इसे पहचानते आ रहे हैं, तो थोड़ा ये लूसेंट पढ़ने में आपको फ्रेंडली लगेगा, हेजिटेशन नहीं होगा। तो आप जीएस के लिए लूसेंट पर कमांड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सेट प्रैक्टिस तो एकदम करना ही करना है।
सेट प्रैक्टिस करना ही करना है। हमारे द्वारा भी आपको 25 सेट प्रैक्टिस दिया जाएगा, है ना। मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस सेट होगा, जो बहुत ही अतुलनीय टेस्ट होगा और बहुत अच्छे ढंग के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं, जो एग्जाम अकॉर्डिंग क्वेश्चन बीएसएससी पूछती है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किया गया और हमने खुद तैयार किया गया। कई सारे टीचर्स के नाम तो छपे होते हैं किताबों पर, लेकिन उसको पता भी नहीं होता कि कौन सेट में कौन सा प्रश्न है। लेकिन हम लोग एग्जाम को, जो एग्जाम का जो नेचर है उसको देखते हुए खुद से क्वेश्चन सेट किए हैं। तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, उसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए टेस्ट सीरीज की हम चर्चा कर रहे थे। टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मेरे तरफ से, यानी कि हमारे टीम की तरफ से, ईटी एकेडमी की तरफ से, क्योंकि हम एग्जाम में सबसे ज्यादा वरीयता टेस्ट सीरीज को देते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। और बार बार हम कहते भी हैं कि टेस्ट आप ज्यादा दें, टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ना वो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट देना, ये अगर ना देना ये सबसे बुरी बात है। टेस्ट नहीं देंगे रिजल्ट नहीं होगा। तो टेस्ट पे हम लोग का बहुत ज्यादा फोकस है इस बार, और हम लोग अभी पहला, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहला प्रयास में 25 फुल टेस्ट हम आपको देने जा रहे हैं, जिसमें 20 जो है वो सब्जेक्टिव वाइज होंगे और देखेंगे कि मोर फोकस ऑन मैथ एंड रीजनिंग। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा ठीक है, सॉरी फॉर गाइज, यहां पे आप देखेंगे कि 25 फुल टेस्ट है, जो कि फुल टेस्ट रहेगा। और जैसा कि अभी सर ने बताया, सर भी हमारे सामने बैठे हैं, तो 20 सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इधर 20 हो गया और 25, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका 45 टेस्ट हो गया। और दिस इज सफिशिएंट आपका अवलोकन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए यह टेस्ट बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और उत्तम सर का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि उत्तम सर इनके बहुत बड़े अनुभवी रहे, काफी वर्षों से उनका अनुभव भी रहा है, तो उन्होंने अपने मार्गदर्शन में इस टेस्ट को तैयार किया है। तो इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, और इसलिए हम इस पर प्रश्रय भी दे रहे हैं। तो आपका 25 फुल टेस्ट और 20 सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट आपको लिया जाएगा, और साथ ही साथ मोर फोकस ऑन मैथ एंड रीजनिंग पर आपको ज्यादा फोकस किया गया है। और ये मैथ और रीजनिंग खुद उत्तम सर के द्वारा जो है वो तैयार किया गया क्वेश्चन की प्रकृति, जो एकदम अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट सीरीज का जो है, जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखेंगे कि लाइव क्लास में हमारे द्वारा आपको क्या क्या दिया जा रहा है। लाइव क्लास में आपको मैथ के लाइव क्लास मिलेंगे, जो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, और हमारे मैथ के क्लास आप लोग बहुत अच्छे से पसंद भी करते हैं। बहुत सारे छात्र के द्वारा बोला भी जाता है कि सर मैथ पढ़ाइए। तो मैथ इसलिए, हालांकि हमने तो सोचा था कि मैथ नहीं पढ़ाने का, लेकिन हमने छात्रों के बहुत जो है इस तरह का क्वेरी आया, तो फिर इस बात से सहमति ली गई, और सर के द्वारा भी कहा गया, ये बताया गया कि सर आप मैथ पढ़ा दीजिए इस बार। तो मैथ जो है हम खुद पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग आप जानते हैं, जो हमारे चैनल के जाने माने चेहरा हैं उत्तम सर, वो आपके लिए रीजनिंग लेकर के आ रहे हैं, और इस बार बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से रीजनिंग आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। और ये गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, अगर आप पूरे क्लास को करेंगे तो। और साइंस भी हम खुद पढ़ाने वाले हैं। और जो आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ये सब जो देखेंगे, ज्योग्राफी, वो अंजलि मैम के द्वारा ली जा रही है, जो जिनके द्वारा 69 में बहुत एफर्ट किया गया था, बहुत प्रयास किया गया था। लेकिन बीपीएससी इस पर अब उनकी प्रतिक्रिया है, आयोग की बात है, ठीक है। लेकिन एफर्ट बहुत अच्छा प्रयास किया गया था, और हिस्ट्री पॉलिटी में उनका प्रयास देखने को मिला भी, बहुत सारे छात्र को लाभान्वित भी हुए। और यही दोनों सब्जेक्ट जो उनके द्वारा पढ़ाया गया, ताकि छात्र जो है कम से कम 80 प्लस स्कोर कर पाए, क्योंकि उनका हिस्ट्री पॉलिटी जो है कम से कम स्कोर को बढ़ाया है, अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है या करेंट अफेयर है, वो अंजलि मैम के द्वारा लिया जाएगा। तो ये आपका सारा जो हमारा लाइव क्लास का शेड्यूल है वो आपके सामने है। मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, अवेयरनेस है। टेस्ट सीरीज की बात हमने कर ही ली, कौन कौन सी किताबें हैं आपको वो भी हमने बता दिया। और जरूरत पड़े तो हम जो है वो आपको और भी कुछ गाइडेंस समय समय पर दिया करेंगे। ये आपको, आपके पास जो भी समस्या है, और हमारा तो ऐसा पोर्टल है, हमारी ऐसी टीम है कि 24
24/7 आवर जो है हम लोग तैयार रहते हैं। कभी भी कोई क्वेरी, हाँ थोड़ा 1-2 घंटा व्यस्तता के कारण लेट हो जाए, लेकिन जवाब जरूर देते हैं, आपके फोन को रिस्पॉन्स जरूर देते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, बेहिचक जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको लेना हो तो। और इसके लिए आपको महज जो है बहुत कम फीस रखा गया है दोस्तों, बहुत कम फीस। ये सारा जो हम फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज, ये आपका लाइव क्लास जो आपको मिल रहा है, ये मात्र आपको 499 रुपए में दिया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में हमने 999 फी रखा था, लेकिन उत्तम सर के आप कहिए कि एक प्रकार का बहुत ही इनमें अहम योगदान रहा। उन्होंने हमें फिर कहा कि नहीं सर, बहुत सारे छात्र हमारे जो हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, तो हमने फिर फीस कम करके 499 कर दिया। और मुझे लगता है कि अब सारे छात्र जो है अफोर्डेबल होंगे और आसानी से आप क्लास हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और इतने कम में हम इतना कुछ दे रहे हैं, तो ये आपके लिए तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और 69 में आप लोग देख ही लिए होंगे कि हमने मात्र आपसे 499 लिया था, मात्र 499 लिया, और कितने महीने आपको पढ़ाया, कितना टेस्ट सीरीज आपसे करवाया। कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको कंप्लीट नहीं कराया गया, नोट्स आपको दिया गया, भले एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि ये सबके लिए पड़े था, सबके लिए पड़े था, हमारे लिए आपके लिए कोई सोचा नहीं था। जैसे होता है ना कि कोई कह दे कि जाइए वहां पे जो है सोने की बहुत बड़ा खान है, और वहां जा गए तो रेत मिला। वही कहावत बीपीएससी में देखने को मिला, क्योंकि ये इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है। और क्या ही कह सकते हैं, आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ये आश्चर्यजनक लगा है इस बार के पैटर्न को देख करके। हालांकि जो भी है वो सबके लिए है। तो 499 में हम आपको काफ़ी कुछ दे रहे हैं, तो ये फीस ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है। आप आराम से हमारे बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हम लिख देते हैं, आप नंबर पर संपर्क करिएगा, 9430555129। ये नंबर है हमारा ऑफिशियल, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 7909014952। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप बहुत जल्द हमारा बैच ये लॉन्च होने वाला, चूंकि 2 तारीख से ही, आज से हमारा बैच लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ छात्र जो है वो बोले कि सर अभी 1-2 दिन हमें थोड़ा अफोर्डेबल करने में समय लगेगा। तो 5 तारीख से हमारा ये जो बैच है वो विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी, और आप जो है जल्द से जल्द इस बैच से जुड़ जाइए। कोई ज़्यादा फी नहीं है, इसलिए फी को लेकर के कोई कमेंटबाजी नहीं कीजिएगा, ऐसा उम्मीद हम आपसे रखते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा फी नहीं है। और इसके लिए आपको आप ये भी सोचिए कि हम लोग कितना एफोर्डेबल आपके लिए कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, कितना मेहनत कर रहे हैं, और मात्र 499 में इतना का आप जो है बर्थडे में केक खा करके हैप्पी बर्थडे टू यू करके समाप्त कर देंगे। और हम लोग इतने लिए 5 लोग आपके लिए मेहनत करेंगे डायरेक्टली रूप से। इनडायरेक्टली रूप से हमारा जो कंटेंट होगा या फिर और कहीं बनवाया जाएगा, वो सब कुछ छोड़ करके डायरेक्टली रूप से जो आपके सामने होंगे, कम से कम 3 लोग तो आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही कम फी है, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे जोड़ेंगे तो 2-3 रुपया भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है कि फी सर मांग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फी है, या फिर ये बाजार खोल के बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। ये फी बस आपके लिए इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको गुणवत्तापूर्ण हम कंटेंट दे सके, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज है उसको छपवाने में जो खर्च है, या फिर जो कंटेंट बनाने में खर्च है, वो आपको हम प्रोवाइड कर सके, और वो एक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट हो। इसके लिए आपसे महज बस एक जो है सहयोग राशि ली जा रही है, जो आप ही पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो आज का हम इस वीडियो में यही संदेश देना चाहते थे। बाकी आगे के वीडियो में हम और भी बहुत सारे ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपके कोई भी भाई बंधु मित्र, कोई भी सहयोगी, कोई भी परिवार में, कोई भी दोस्त में, आस पड़ोस में अगर वो इंटर पास हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, कोई भी हो, तो ये बहुत सुनहरा अवसर है दोस्तों। इस अवसर को मत गवाइएगा, फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा और सीधे ईटी एकेडमी के पास आइएगा अगर आप अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हम लोग तत्पर हैं आपकी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए, आपको रिजल्ट दिलाने के लिए, और वैसा हम करते आए हैं और दिखाते भी आए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण आपको इसका देखने को मिल जाएगा अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।